हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फार्मूला सीरीज। इसे देख रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। हम लोग पहला चैप्टर लेते हैं। पहले बताए थे फिजिकल केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक। तो क्या है फिजिकल केमिस्ट्री में पहला मोल कॉन्सेप्ट देखते हैं। और ये हमारे पास कुछ लिखे हैं, हमने टाइम बचाने के लिए लिख दिया। ये है क्या, इम्पॉर्टेंट मास नंबर। क्या है इम्पॉर्टेंट मास नंबर। ये कुछ लिखें जिसमें कन्फ्यूजन रहता है या फिर एग्जाम में ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमें याद करना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया होता है मैक्सिमम टाइम, लेकिन अगर नहीं दिया होगा तो हम क्वेश्चन नहीं अराइज कर सकते। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि अगर बुक में दिया है तो हम याद कर सकते हैं, और ये ज़्यादा नहीं है, कुछ 4-6 हैं जिसको आप याद कर लेंगे। जैसे पहला फ्लोरीन है, इसका मास नंबर कितना 19, एटॉमिक नंबर कितना होता है 9 होता है। कितना 9 याद होगा आप लोग को। सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 और ये हो गया 23। एल्युमिनियम का 27। ये क्या लिखा है यहाँ लिख देते हैं, मास नंबर। क्या है मास नंबर। फास्फोरस हो गए, एटॉमिक नंबर 15 और मास नंबर कितना हो गया 31। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35.5। पोटेशियम हो गया 39, क्रोमियम हो गया 52, आयरन हो गया 56, कॉपर 63.5 याद रखेंगे, काफ़ी बार आया है, और जिंक 65, सिल्वर 108, आयोडीन का 127 ये भी आप याद रखेंगे, बैरियम 137, प्लेटिनम 195 और गोल्ड का 197 और लेड का 208। कितना 208। तो इसको आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे, और इसका आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, अब आइए हम लोग कुछ पॉइंट देखते हैं। जैसे पहला क्या देखते हैं कि अगर हमें 1 मोल दिया है, इसका मतलब क्या है। 1 मोल है, इसको हम और लिख सकते हैं नंबर के टर्म में 6.02 × 10⁻23। ठीक, 1 मोल कितने कहते हैं, इतने नंबर के का स्टूडेंट की। जैसे हम जानते हैं कि एक डजन में कितना होता है 12। ठीक, उसी तरह डजन हटा दीजिए, मोल लगा दीजिए, और 12 हटाकर इतना नंबर। ठीक, इतने को 1 मोल कहते हैं। या फिर इसी को हम लोग Na भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। ठीक, 1 मोल हो। अगर एक और आता है AMU, ये क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। मीन्स एक एटम का जो मास होता है वो MU होता है। अगर इसको ग्राम में करें तो 1.66 × 10⁻24 ग्राम। क्या हो गया 1.66 × 10⁻24 ग्राम हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, क्या कर देंगे, सम ऑफ एटॉमिक वेट। ये क्या है, मास नंबर या फिर एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, मास नंबर, या फिर इसको और भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वेट। इसीलिए हमने इसको बताया। ठीक है, सम ऑफ एटॉमिक वेट, या बोल सकते हैं कि टोटल सम ऑफ वेट ऑफ एटम, और किस में होगा, इन ग्राम। ये सब किस में है, ग्राम में है। किस में है, ग्राम में है। ठीक है, तो किसका, ग्राम में। टोटल सम, जैसे मॉलिक्यूलर जैसे हो गया KMnO4, तो KMnO4 इसमें जो एटम है क्या करेंगे, पोटेशियम का क्या है, फिर मैंगनीज का क्या है, फिर 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन का क्या है, इतने का जब हम एटॉमिक वेट रखेंगे, टोटल सम कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। इसको आप कमेंट में बताइएगा KMnO4 का यहाँ से निकाल के कि क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द एटॉमिक वेट कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, मॉलिक्यूलर वेट मिल जाता है। ठीक, अगर हम कुछ कन्वर्जन यूनिट देखें, क्या देखें, कन्वर्जन यूनिट देखें, तो जैसे कन्वर्जन यूनिट
जो देखिए हम सब नहीं बता रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमें लगता है कि एग्जाम में आ सकता है। अभी जो फार्मूलेज रहेंगे वो सब फार्मूलेज रहेंगे, और हम बताते भी जाएंगे कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहने का मतलब ये होता है कि जो हर साल लगभग पूछ लिए जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में, या फिर हम कह सकते हैं अल्टरनेट पर, इस साल आया अगले साल नहीं आया, फिर अगले साल पूछ लिए गए, तो वो सब इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि पता नहीं होता कि अगले साल कौन सा फार्मूला पुट अप हो जाएगा। और फार्मूलेज में इतना आसान है कि फार्मूला अगर हमें पता है, सिर्फ वैल्यू पुटअप करेंगे आंसर निकल जाता है। तो वो होता क्या है, 50-60% जो हैं फार्मूलेज रहते हैं, फार्मूले पर क्वेश्चन रहते हैं। कॉन्सेप्ट वाले क्या है, हमें कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट लगाएंगे फिर फार्मूलेज लगाएंगे, जिस तरीके उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। करना तो सब है, लेकिन अगर फार्मूलेज में क्या है, हमें टाइम बच जाता है। अगर हमें फार्मूला याद होता है, फार्मूला लिखे, वैल्यू पुटअप किए, बस ख़त्म। लेकिन कॉन्सेप्ट वाले में क्या है, कॉन्सेप्ट लगाएं, गलत भी हो सकता है, नहीं भी, जितना अपनी प्रैक्टिस है उस हिसाब से होगा, ठीक है। तो हम लोग जैसे क्या देख रहे थे, कन्वर्जन यूनिट। कन्वर्जन यूनिट में अगर जैसे बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉम अगर मीटर में कितना होगा, -10 मीटर होगा, ठीक। अगर जैसे यही 1 नैनोमीटर है तो क्या हो जाएगा, -9, या कह सकते हैं 1 पिकोमीटर है तो 10 के पावर -12 मीटर क्या हो गए, -12 मीटर हो गए, ठीक। अगर जैसे हम कुछ वॉल्यूम में देखें, लीटर में, तो क्या हो जाते हैं, अगर इसको मीटर क्यूब में तो 10⁻³ मीटर क्यूब, या फिर बोल सकते हैं 1 डेकामीटर क्यूब, 1 डेकामीटर क्यूब भी, 1 लीटर को 1 डेकामीटर क्यूब भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर इसे प्रेशर में बात करें तो 1 ATM कितने को बोलते हैं, सबको पता होगा, लगभग 760 mmHg। अगर नहीं पता है तो पता कर लीजिए, क्योंकि ये पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। और फिर जैसे एनर्जी में बात करें तो 1 कैलोरी तो कितना होता है, 4.18 कितना 2 जूल। लेकिन हम कहेंगे, आप याद रखिएगा 4.2 जूल, आपका क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन जो है इसी से सॉल्व हो जाएगा। एक और जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल क्या होगा, 1.66 × 10⁻⁻19 जूल हो गए, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, मास नंबर, ये इम्पोर्टेंट, इसको आप ज़रूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। फ्लोरीन, सोडियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस, क्लोरीन, पोटेशियम, क्रोमियम, आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर, ठीक है। फिर मोल की बात की, फिर AMU की बात की, मॉलिक्यूलर वेट की बात की है, और मॉलिक्यूलर वेट वाला जो है ये हमें लगता है पूछ लिया जाता है। एटॉमिक वेट आप जोड़ लेंगे और क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लेंगे, ठीक है। फिर कन्वर्जन यूनिट भी हम देख लेंगे, क्या है, एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, और नैनोमीटर, पिकोमीटर, लीटर में भी दिया है, और ATM अगर जैसे mmHg में, ठीक। ये कन्वर्जन यूनिट क्यों बताएं, क्या आप डायरेक्टली पूछेगा, नहीं, लेकिन होगा क्या कभी कभार कि हम सॉल्व करेंगे इसमें, लेकिन फिर मीटर में देना होगा, या फिर हमें मीटर में क्या होगा निकालेंगे, हमें कहेगा एंगस्ट्रॉम में बताइए, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए ये हमें पता होना चाहिए। हमें क्या, ये तो मैक्सिमम बार पूछा गया है, क्या है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होता है, सारी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन बाद में आंसर जब आप देखेंगे, चारों ऑप्शन आप जब देखेंगे तो उसमें जूल में दिया होगा, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने सॉल्व किया, फिर मल्टीप्लाई कर दी इतने से, तो हमारा क्या आ गया, जूल आ गया। इसलिए हमने कन्वर्जन यूनिट जो इम्पोर्टेंट था आपको बता दिया, तो ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब बात करेंगे, तब तक आप इसको याद करें, ठीक, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।